अब एडीओ डॉट नेट और यूनिफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट है तो बहुत बड़ा चीज, लेकिन कम से कम हम लोग दोनों टॉपिक में इतना पढ़ लिए, एक छोटा मोटा बेसिक प्रोजेक्ट आप अपने कॉलेज के लिए या कहीं सबमिट करने के लिए, इंटरव्यू के लिए बना के दिखा सकते हैं। अभी हम लोग एक बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट। तो पहला मॉड्यूल हमारा होगा लॉगिन एंड रजिस्टर, लॉगिन एंड, और यहां पर हम लोग रोल बेस्ड बनाना चाहते हैं। मान लो कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ 3 रोल होगा। रोल होगा, पहला रोल होगा हमारा स्टूडेंट या एडमिन, दूसरा होगा स्टाफ, और तीसरा क्या होगा, एडमिन स्टाफ स्टूडेंट। पहले तो रोल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले रोल के लिए प्लस कुछ स्टैंडर्ड्स भी यहां पर हम लोग मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कॉलम। चलो पहले डेटाबेस डिजाइन करते। पहला मॉड्यूल हमारा होगा रोल। क्या होगा, रोल। भाई कौन कौन सा रोल आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा, तो उसके लिए पहले एक डेटाबेस बनाते हैं हम लोग। जाते हैं और यहां डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस एंड एन। उसके बाद उसको ओपन करते हैं, यूज स्टूडेंट, ओपन हो गया। इसके अंदर पहला टेबल बनेगा क्रिएट टेबल रोल। हाँ रोल, रोल लेकिन यहाँ पे की आना रोल। पहला होगा रोल आईडी, तुम चाहते हैं ऑटो जनरेट हो, क्या हो, ऑटो जनरेट। और ऑटो जनरेट में एक और चीज होता है, तो जीयूआईडी भी दे सकते हैं। जीयूआईडी क्या होता है, यूनिक कोड जो जनरेट होता है। फिलहाल हम लोग यहां देते हैं रोल आईडी आईएनटी, और ये क्या होना चाहिए, इसको कांस्टेंट लगा देते हैं। ये प्राइमरी की होगा, कांस्टेंट के अंडरस्कोर आर रोल आईडी प्राइमरी। फिर होगा रोल नेम var 100। ये दो चीज तो होगा। आप बोले थे कि कुछ 4 कॉलम हर टेबल में एक्स्ट्रा रहेगा। पहला क्या होगा, क्रिएटेड बाई, वो जो यूजर होगा उसका नाम यहां पे जाएगा। मान लो दे दिए var 100। क्रिएटेड ऑन, जो हो जाएगा डेट, कब, वो डेट टाइम, कब इसको बनाया गया, CRE, क्रिएटेड ऑन। उसके बाद अगर कोई इसमें कोई चेंजेस कर रहा है, होता है अपडेटेड बाई और अपडेटेड ऑन। ठीक है, अपडेटेड बाई और अपडेटेड ऑन। हर टेबल के अंदर ये 4 कॉलम एक्स्ट्रा लगाएंगे, ये स्टैंडर्ड है। कौन यूजर इसको बनाया, कौन इसमें कुछ चेंजेस किया, उसका डिटेल्स कब चेंजेस किया, वो भी साथ ही साथ हर रिकॉर्ड के साथ। इसके साथ हमारा क्या होगा, यूजर टेबल बनेगा, क्रिएट टेबल यूजर्स। यहां पर होगा यूजर आईडी, ये भी मेरा क्या रहेगा, यूआईडी होगा। उसके बाद होगा यूजर नेम, जो डाला जाएगा हो जाएगा var 100। और ये भी यूनिक रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, यूनिक। तो प्राइमरी की तो ऑलरेडी बना ली है, तो हम लोग बताया जब प्राइमरी की होता है पहले से, दूसरा हम लोग क्या बनाते हैं, दूसरा हम लोग बना देते हैं, यहां पे पहले लिख देते हैं नॉट नल, फिर कॉन्स्टेंट, नल भी नहीं लेगा, प्लस कॉन्स्टेंट यूके अंडरस्कोर यूजर नेम, और उसके बाद के अंदर होगा रोल आईडी। क्या होगा, रोल आईडी। रोल आईडी वही होगा जो यहां पे है, रोल आईडी वही है जो यहां होगा, ये आईएनटी हो जाएगा। और ये उसके साथ लिंक रहना चाहिए, क्या क्या हो जाएगा, हाँ वेरी, कॉन्स्टेंट एफ के अंडरस्कोर रोल आईडी 1, यहां पे हम लोग दे देंगे
REIGN फॉरेन, और यहां हो जाएगा फ्रेंसेस और किसके साथ होगा रेफरेंस? होल का होल आईडी के। उसके बाद होगा हैश पासवर्ड एन वायर कर देते हैं इसमें, थोड़ा लंबा दे देते हैं 500 बाइट के फॉर्म में लंबा हो जाता है। बाकी यहां पे भी ये चारों कॉलम हो आया। ये मेरा देखो एक डेटाबेस है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये स्क्रिप्ट का बार बार आपको हम लोग को जरूरत पड़ेगा, तो फोल्डर प्रोजेक्ट का हम लोग जनरली नाम लिख देते, बन गया। अब इसके लिए हम लोग फॉर्म्स वगैरह कहां बनाएंगे? यूआई में, अगला सेशन आज इतना ही।